पहलगाम की आतंकी घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट ने 26 निर्दोष लोगों की पहलगाम के अंदर हत्या कर दी। हालांकि इन आतंकवादियों को उनके अंजाम तक हमारी सरकार बहुत जल्दी पहुंचा देगी। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स के फोन आ रहे हैं, आप सभी लोगों के बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर जानना चाहते हैं कि क्या इस तरह के टेररिस्ट अटैक के क्लेम को कंसीडर किया जाता है इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर। फॉक्स, अभी मैं 2-3 दिन पहले ही एक छोटा सा एक यूट्यूबर का शॉर्ट देख रहा था और वो यूट्यूबर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ये क्लेम कंसीडर किए जाते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के अंदर ये क्लेम कंसीडर नहीं किए जाते हैं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की पॉलिसी वर्डिंग कुछ और ही कह रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि टेररिस्ट अटैक के क्लेम कौन कौन सी पॉलिसीज में कंसीडर होते हैं और किस पॉलिसीज में कंसीडर नहीं होते हैं। तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी शेयर कर दीजिए और इंश्योरेंस सेवा पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इंश्योरेंस सेवा को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो फॉक्स, मैं ये सारी पॉलिसी वर्डिंग निकाल कर लाया हूं और इन पॉलिसी वर्डिंग के बेस पर ही मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि टेररिस्ट अटैक में कौन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज में ये क्लेम कवर होगा और कौन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज में ये कवर नहीं होगा। अगर मैं इंश्योरेंस क्लेम की बात करूं तो 3 तरह के इंश्योरेंस क्लेम जनरली होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम जिसमें टर्म इंश्योरेंस भी आता है, दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम जहां पर हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस कवर होते हैं, और तीसरा होता है पर्सनल एक्सीडेंट यानी एक्सीडेंटल डेथ या फिर डिसेबिलिटी का क्लेम होता है। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम की। मैं 4 कंपनियों की पॉलिसी वर्डिंग यहां पर लेकर आया हूं, नीवा बुपा, एचडीएफसी, केयर हेल्थ इंश्योरेंस और स्टार हेल्थ। सबसे पहले नीवा बुपा की हेल्थ कंपेनियन पॉलिसी की पॉलिसी वर्डिंग का ये पेज मैंने निकाला है। यह है पेज नंबर 21। क्योंकि पॉलिसी वर्डिंग बहुत बड़ी है तो मैंने पर्टिकुलर एक वही पेज जिसकी मुझे जरूरत है वो मैंने इसमें से निकाल लिया है। अगर नीवा बुपा की मैं अदर पॉलिसीज की बात करूं जैसे कि एस्पायर है, रीएश्योर है, रीएश्योर 2 पॉइंट है, वहां पर पॉलिसी वर्डिंग बिल्कुल सेम है, यानी कि परमानेंट एक्सक्लूजन की वर्डिंग बिल्कुल सेम है। तो परमानेंट एक्सक्लूजन का ये पेज है जहां पर पेज नंबर 21 पर कॉलम नंबर 4.2.3 है। यह कहता है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसास्टर। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसास्टर की पॉलिसी वर्डिंग में आपको वर्डिंग पढ़कर बता देता हूं। ट्रीटमेंट ऑफ एनी इंजरी और इलनेस रिजल्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल, वार एंड वार लाइक सिचुएशन। ब्रैकेट में लिखा है वेदर वार इज डिक्लेयर्ड और नॉट, इट डजंट मैटर। रिबेलियन, रिबेलियन बोलते हैं राजद्रोह, या फिर एक्ट ऑफ टेररिज्म। इन्होंने तो बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है पॉलिसी के अंदर, एक्ट्स ऑफ टेररिज्म इन्होंने परमानेंटली एक्सक्लूजन्स में रखा हुआ है। यानी कि जितने भी 26 लोग, जो उस 26 के ज्यादा लोग हैं, 26 की तो डेथ हुई है, अगर मैं इंजोर्ड की बात करूं तो बहुत सारे इंजोर्ड लोग हैं, 50 के आसपास इंजोर्ड लोग हैं। तो जितने भी इंजोर्ड लोग हैं वो सारे अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो नीवा बुपा की कोई भी पॉलिसी उसे कवर नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर यह परमानेंट एक्सक्लूजन है। तो मैं उन यूट्यूबर से कहना चाहूंगा कि भैया पहले पॉलिसी वर्डिंग पढ़ लो, कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले। जनता आपको देख रही है, जनता आप पे विश्वास करती है, आप पे विश्वास करते आपका वीडियो देखती है। थोड़ी सी स्टडी कर लो, थोड़ा सा होमवर्क कर लो, उसके बाद आप कोई वीडियो शूट करो। तो नीवा बुपा की किसी भी पॉलिसी में टेररिज्म अटैक कवर नहीं है। अब मैं बात करता हूं एचडीएफसी अर्गो के ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के आप 19 पेज पर आ जाइए। 19 पेज पर स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है, कॉलम नंबर 3 है, ए ब्रैकेट के अंदर, वार ऑफ एनी एक्ट ऑफ वार, इन्वेजन, एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमी, एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमी यानी कि यहां पर पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। उसके बाद लिखा है वेदर वार टू बी डिक्लेयर्ड और नॉट, कॉजिंग ड्यूरिंग सर्विस इन द आर्म फोर्स ऑफ एनी कंट्री, सिविल वार, पब्लिक डिफेंस, रेबलियन, रिवॉल्यूशन, न्यूक्लियर वार, केमिकल, बायोलॉजिकल अटैक, वेपन्स, रेडिएशन, एनी काइंड। यानी कि ये जो इतनी बड़ी डेफिनेशन है, जो इतनी बड़ी इन्होंने ये एक डेफिनेशन दी है, इस डेफिनेशन में ही टेररिज्म का एक्ट आने वाला है। इन्होंने पर्टिकुलर टेररिज्म एक्ट को मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसका जो पूरा सार निकल कर आता है, पूरी डेफिनेशन निकल कर आती है, वो यही कहती है कि ये टेररिज्म अटैक को कवर नहीं करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूं एचडीएफसी अर्गो के ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की। अगर मैं ऑप्टिमा रिस्टोर की बात करूं तो उनकी भी पॉलिसी वर्डिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, 2-4 वर्ड का इधर उधर है। अब मैं नेक्स्ट बात करने जा रहा हूं केयर सुप्रीम की। केयर सुप्रीम जो कि हमारे देश में अच्छा खासा बिकता हुआ एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। पेज नंबर 19, केयर सुप्रीम की पॉलिसी वर्डिंग, पेज नंबर 19, 13 नंबर का कॉलम है, 4.2 स्पेसिफिक एक्सक्लूजन का 13वां कॉलम है, वार
वेदर डिक्लेयर्ड और नॉट, ऑलमोस्ट सेम। यानी कि अभी तक जो तीसरी मैंने ये पॉलिसी वर्डिंग निकाली है, इसका भी जो डेफिनेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। एंड वार लाइक अकरेंस ऑफ इन्वेजन एक्ट और फॉरेन एनिमीज, हॉस्टिलिटीज, सिविल वार, रिबेलियन, रिवॉल्यूशंस, पावर, सीजर, कैप्चर, अरेस्ट, ये सारी चीजें परमानेंटली एक्सक्लूजन में रखी गई हैं। यानी कि केयर सुप्रीम में भी टेररिज्म अटैक कवर नहीं होने वाला है। अब मैं बात करता हूं स्टार हेल्थ के स्टार एश्योर प्लान की। स्टार एश्योर को भी देख लेते हैं। स्टार एश्योर का ये पेज नंबर तो इसमें नहीं लिखा है, मैंने मेंशन नहीं किया। अगर मैं ये परमानेंट एक्सक्लूजन का कॉलम है और इस कॉलम में मैं आ जाता हूं 23 कॉलम पर। 23 कॉलम स्टार हेल्थ के स्टार एश्योर प्लान का है। इंजरी, डिजीज कॉज्ड बाय अराइजिंग फ्रॉम वार, इन्वेजन, एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमी, वार लाइक ऑपरेशन, वेदर वार इज टू बी डिक्लेयर्ड और नॉट, कोड एक्सक्लूजन 24। यानी कि इन्होंने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लियर कर दिया है कि भैया हम टेररिज्म का क्लेम नहीं देने वाले हैं। सो मेरी आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि किसी का भी स्टेटमेंट अगर देख रहे हैं तो उस पर तब विश्वास करें, पहले पॉलिसी वर्डिंग से उसे जस्टिफाई कर लें, वेरीफाई कर लें। हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी वर्डिंग क्लियरली ये मेंशन कर रही है कि किसी भी तरह का कोई भी टेररिज्म अटैक का क्लेम उसमें अगर इंज्यूर्ड हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करने वाली है। अब मैं बात करता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस की क्या पोजीशन है। सो अब बात करते हैं फॉक्स लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे प्लान्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं जहां पर भी आपको सम एश्योर्ड मिलता है, और मेनली टर्म प्लान होता है। मैं टर्म प्लान अपनी खुद की पॉलिसी की एक ये पॉलिसी वर्डिंग यानी कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेकर आया हूं आपके सामने। आईसीसी पोटेंशियल का मैंने ये प्लान लिया हुआ है, 6-7 साल पहले लिया था। इसके अंदर पेज नंबर 9 पर 4 नंबर कॉलम पर एक्सक्लूजन लिखा हुआ है। अब इस एक्सक्लूजन को मैं पढ़ लेता हूं। फॉर वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी कि जो एक्सक्लूजन ये लगा रहा है वो परमानेंट डिसेबिलिटी के ऊपर लगा रहा है, यानी कि अभी डेथ की हम बात नहीं कर रहे हैं। परमानेंट एक्सक्लूजन के अंदर इन्होंने ड्यू टू वार या इसी तरह की कोई कंडीशन होती है, ब्रीच ऑफ लॉ होता है, उसको उन्होंने परमानेंटली एक्सक्लूडेड कर दिया है। लाइफ एश्योर्ड विद क्रिमिनल इंटेंट, ये तो चलिए हटा देते हैं। यानी कि किसी भी तरह की वार, इस तरह के एक्ट को ये परमानेंट डिसेबिलिटी के अंदर कवर नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं डेथ के एक्सक्लूजन की बात करूं तो डेथ का एक्सक्लूजन इसमें कहीं नहीं मेंशन है, बस एक लाइन मेंशन है कि वो फर्स्ट ईयर में सुसाइड का क्लेम कंसीडर नहीं करेगा, या इंश्योर्ड किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में किसी तरह के अल्कोहल सब्सटेंस को लेकर उसकी डेथ होती है तो ये कवर नहीं करेगा। यहां पर इन्होंने किसी तरह के टेररिस्ट अटैक और वार को मेंशन नहीं किया है डेथ के केस में। तो मैं मानता हूं कि आईसीसी पोटेंशियल के आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान के अंदर ये पॉलिसी, ये डेथ का क्लेम टेररिज्म का कवर होने वाला है। मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी आईसीआईसी को प्रमोट करना नहीं है, मैं जस्ट आपको अपनी पॉलिसी पढ़कर बता रहा हूं। नेक्स्ट पॉलिसी वर्डिंग में लेकर आया हूं बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ई टच प्लान, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, कुछ ही महीने पहले इन्होंने इस प्लान को लॉन्च किया है। पेज नंबर 15 यानी कि पॉलिसी वर्डिंग का पेज नंबर 15 है, जहां पर एक्सक्लूजन्स लिखे हुए हैं। एक्सक्लूजन्स को मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं सुसाइड एक्सक्लूजन है, यानी कि शुरू के 12 मंथ तक ये सुसाइड को कवर नहीं करेंगे। उसके बाद एक्सीडेंट डेथ के लिए इन्होंने एक्सक्लूजन लगाया है, यानी कि नॉर्मल डेथ के लिए एक्सक्लूजन नहीं लगाया है। एक्सीडेंटल डेथ के अंदर इन्होंने लिखा है डेथ अकर एज ए रिजल्ट ऑफ वार, इन्वेजन, सिविल वार एंड रिबेलियन राइट्स। ये चीजें ये कवर नहीं करने वाले हैं एक्सीडेंटल डेथ के अंदर। यानी कि कुल मिला के ये हो गया कि अगर किसी की नॉर्मल डेथ होती है तो वहां पर ये टेररिज्म अटैक को कवर करने वाले हैं। इसका मतलब मैं यही समझता हूं और यही इसका मतलब निकलने वाला है। तो कुल मिला के इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर टर्म इंश्योरेंस प्लान है तो वहां पर इसका क्लेम आपको मिल जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है तो क्लेम नहीं मिलेगा, और पर्सनल एक्सीडेंट की भी कंडीशन बिल्कुल सेम है। उनकी भी जो गाइडलाइन है एक्सक्लूजन्स की, परमानेंट एक्सक्लूजन्स की, वो सेम है। वो टेररिज्म अटैक को इसमें परमानेंटली एक्सक्लूडेड रखते हैं, किसी तरह की वार, इन्वेजन को परमानेंटली एक्सक्लूडेड ही रखते हैं। यहां कर की कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने तो ये डिक्लेयर कर दिया है कि अगर किसी का कोई लाइफ इंश्योरेंस क्लेम है इस घटना के अंदर तो वो डायरेक्टली क्लेम कर सकता है, उसके पास अगर डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं है तो भी वो क्लेम सेटल कर देंगे। ये लाइफ इंश्योरेंस का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं। सो फॉक्स कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर टेररिज्म अटैक का क्लेम नहीं मिलने वाला है हॉस्पिटलाइजेशन में। डेथ का क्लेम आपको नॉर्मल डेथ में मिल जाएगा अगर आपके पास कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान है या फिर आपके पास कोई एंडोमेंट या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के अंदर भी ये क्लेम आपको
नहीं मिलने वाला है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। साथ ही मैं फिर दोबारा से आपसे ये अपील करूंगा कि आपका अगर कोई जानने वाला है जो इस घटना के अंदर इंज्यूर्ड हुआ है या फिर उसकी डेथ हो गई है, तो वो हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकता है। हमारी टीम पूरी हेल्प करेगी उनका क्लेम प्रोसेस कराने में। मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।